कैसे पता चल जाता है आपको? क्या अक्सर रूमर्स के बारे में बताते हैं कि उनको ये सुनने को मिल रहा है कि पीएसडब्ल्यू जो है वो खत्म हो जाएगा। रिवोक नहीं कर रहे, उसको खत्म नहीं कर हाँ जी, रहे। बिल्कुल। ये मैं देख रहा था काफी सोशल मीडिया के ऊपर कि उसको बहाल कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। इट वाज जस्ट अ कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन आनी थी। अभी भी सुनने में चीजें ये आ रही हैं कि मैक की जो कंसिडरेशन है पीएसडब्ल्यू के उसको इंटैक्ट रखा जाएगा। उसको सुनने में ये आ रहा है कि ऋषि सोनक के साइड से कहा जा रहा है जी कि ये हम लोग इसको नहीं कंसिडर करते हैं, हम इसको दोबारा से रिकंसिडर करेंगे। ये मैंने भी स्टेटमेंट सुनी है, ऋषि सुनाक के ऑफिस से आई है जी। हम देखेंगे कि हमने मैक को कंसिडर करना है कि नहीं करना। वी आर स्टिल लुकिंग इनटू पीएसडब्ल्यू। स्टूडेंट्स को लगता है कि 1 ईयर का मास्टर्स है और करके बाद में हम लोग पीएसडब्ल्यू पे चल जाएंगे, हमें 3 इयर्स फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 साल की फी कौन भरे? तो यूजी के बच्चों का क्या फ्यूचर है? क्या बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए अंडरग्रेड प्रोग्राम, फाउंडेशन? मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि भाई आप यूजी वाले बच्चों से मस्ट साल की फीस पे करवाएं। एग्जैक्टली। मैं बच्चों से भी कहता हूं, अगर साल की फीस का बैकअप नहीं है, साल की फीस नहीं है, मत जाएं। बच्चों को इनिशियल डिपॉजिट के बारे में बताते हैं एजेंट सिर्फ बच्चे को घेरने के लिए। आई वुड यूज दिस वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड। सही वर्ड है। कुछ एजेंट्स बच्चे को इनरोलमेंट फीस बता भी रहे हैं। 14,000 फीस है एक यूनिवर्सिटी की, सही है, उसकी इनरोलमेंट अमाउंट है 8,000। अब ये बच्चे कुछ एजेंट्स कन्वे भी कर रहे हैं कि भाई 14,000 फीस है, 8,000 आपने पे करना है, रिमेनिंग 6,000 जो है ना आपने बाद में जाकर पे करना है। मैक कमेटी ये जब अभी जो हमें अपडेट मिली है, इसमें ये भी सजेशन दिया गया है कि रिकमेंडेशन दी गई है कि जो एजेंट्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन एजेंट जो है वो मैल प्रैक्टिसिंग में इन्वॉल्व है। ये बहुत लेट किया है उन्होंने। कसूर पीएसडब्ल्यू का नहीं था, कसूर इसका था। मैं तो समझता हूं कि आपके डॉक्टर से, आपके लॉयर से ज्यादा सेंसिटिव ये प्रोफेशन है आपका कंसल्टेंसी का। और अगर आप उसे मिसगाइड करके सबस बाग दिखा के भेज रहे हैं यूके में, तो आपने बच्चा नहीं जाया किया, पूरी फैमिली तबाह कर दी आपने। बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो बच्चों को फ्री टिकट्स, फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं। हम क्यों चार्ज कर रहे हैं बच्चों से? हम कंसल्टेंसी क्यों ले रहे हैं? ये वही लोग हैं मरबा जिनको यूके ने बैन करने आने वाले दिनों में। जो कंसल्टेंसी नहीं कर रहे, जो दुकानदारी कर रहे हैं। सितंबर इनटेक कैसा रहेगा? पीएसडब्ल्यू कहा जा रहा है कि इंटैक्ट है, खत्म नहीं होगा, बच्चों को पीएसडब्ल्यू मिलेगा। देखिए, उस पे अगर आप मैक कमेटी का पूरा रिव्यू पढ़े ना, तो उसमें उन्होंने 2 साल का पीएसडब्ल्यू, 3 साल का 2 वर्ड यूज किए हैं उन्होंने। अब जो 3 साल का पीएसडब्ल्यू है वो मैक कमेटी डिसाइड नहीं करना था, वो डिसाइड करना है वापस मिनिस्ट्री ने, पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है। केपीके के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के में से भी जो है वो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता पाकिस्तान साइड से। पास जो हमारे केपीके पेशावर के बच्चे यूके रीजन में गए हैं ना, दे आर मोर सक्सेसफुल देन पंजाबी स्टूडेंट्स। Hello and assalamu alaikum everyone. This is Marwa and I'm yet again here with another episode of our podcast. And today, as you all know, अभी रिसेंटली जो है वो एक अपडेट आई है मैक की तरफ से पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग, और उसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आई एम हैविंग सर अजीम कासिम, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एडिपाई ग्रुप ऑफ कंपनीज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, आप सुनाएं। कैसे पता चल जाता है आपको? क्या पहले भी जब हम लोगों ने डिस्कशन की थी और आपने जो है वो ये क्लेम किया था कि पीएसडब्ल्यू जो है वो इंटैक्ट रहेगा और ख़त्म नहीं होगा, जबकि हमें जो है वो स्टूडेंट्स आके अक्सर रूमर्स के बारे में बताते हैं कि उनको ये सुनने को मिल रहा है कि पीएसडब्ल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो है जब भी कोई न्यू ईयर स्टार्ट होता है, इनटेक आता है, तो बच्चों को ये लग रहा होता है कि अब जब भी कोई पॉलिसी वगैरह चेंज होगी तो पीएसडब्ल्यू जो है वो बंद हो जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आपका क्लेम यही था कि नहीं होगा बंद, दैट विल रिमेन इंटैक्ट। तो अब जो है वो चेंजेस तो आए हैं, चेंजेस हमें नहीं देखने को मिले, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कहा जा रहा है कि उसको दोबारा से रिवोक किया जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? अच्छा, देखें, पहली बात तो ये है कि रिवोक नहीं कर रहे, उसको खत्म नहीं कर रहे। हाँ जी, ये मैं देख रहा था काफी सोशल मीडिया के ऊपर कि उसको बहाल कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। इट वाज जस्ट अ कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन आनी थी, सही हो गया। अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट ने करना है। ठीक है। अच्छा, अब जहां तक आपकी बात थी कि कैसे पता चल जाता है आपको कि ये होना है, देखिए, नजर आ रहा था पीएसडब्ल्यू का इट्स सेल्फ कोई कसूर नहीं था। 14% बच्चों ने सिर्फ पीएसडब्ल्यू जो है ना अवेल किया। कसूर कहाँ पर था? रिक्रूटमेंट में। कसूर कहाँ पर था? जो बच्चे असाइलम कर रहे थे, बच्चे तो पीएचडी तक पहुंच ही नहीं रहे थे। बिल्कुल सही है। तो बजाय आप उसको एक जो ल्यूक्रेटिव पॉइंट है, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान और एनी सब कॉन्टिनेंट कंट्री, बट फॉर यूके इटसेल्फ, अगर आप वो उसी को बंद कर देते तो वो तो काम ही आपने सारा खत्म कर दिया ना, फिर तो उसके आगे तो काम चलना ही नहीं था। प्रॉब्लम आ रही थी रिक्रूटमेंट के अंदर, प्रॉब्लम आ रही थी डिपेंडेंट्स के अंदर, जो फेक डिपेंडेंट्स चल रहे थे, जिसको वो ऑलरेडी कट कर चुके थे। 30 to 30 जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 30 to 34% जो है ना उन्होंने नेट माइग्रेशन अपनी रिड्यूस कर ली है इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट्स, उन्होंने कट डाउन किए। और प्लस आपको पता है कि थोड़ा सा वीज़ा में चेंजिंग आए, कुछ सख्ती की, इंटरव्यू स्टार्ट किए, तो ऑलरेडी वो 50% का कट लगा चुके। नाइजीरिया मार्केट बंद हो गई, इंडियंस फ्रांस की तरफ भाग गए, तो अब उनके पास बचा क्या?
तो अगर वो पीएसडब्ल्यू भी बंद कर देते या रिकमेंडेशन दे देते कि पीएसडब्ल्यू बंद कर दे, जो कि मुझे नज़र आ रहा था पहले से कि ये नहीं होने वाला, तो यूके मार्केट बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया की तरह बैठ जानी थी। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया के पास, नेपाल के पास, बांग्लादेश के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं बची सिवाय यूके के या कुछ कंट्रीज यूरोप की कह लें, बट वो भी आप समझ लें कि उस तरह से पॉपुलर नहीं जिस तरह से यूके की मार्केट जो है ना पॉपुलर है। ठीक है। तो रिवोक नहीं हुआ पीएसडब्ल्यू, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हुई, सिर्फ एक कमेटी बनाई थी कि भाई आप बताएं हमें कि क्या हम इसको चेंज करें या ना करें। उन्होंने कहा भाई हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि पीएसडब्ल्यू की वजह से जो है ना मैल प्रैक्टिस हो रही है। मैल प्रैक्टिस की और बहुत सारी रीजंस थी जो कि मेरे ख्याल पूरी मार्केट को, पूरी इंडस्ट्री को पता है कि वो क्या रीजंस थी। लेकिन अभी सुनने में स्टूडेंट्स अभी भी सुनने में चीज़ें ये आ रही हैं कि मैक की जो कंसिडरेशन है पीएसडब्ल्यू के उसको इंटैक्ट रखा जाएगा, उसको सुनने में ये आ रहा है कि ऋषि सोनक के साइड से ये कहा जा रहा है जी कि ये हम लोग इसको नहीं कंसिडर करते हैं, हम इसको दोबारा से रिकंसिडर करेंगे। मतलब कि अभी भी ये चीज़ सुनने में आ रही है कि इसको रिकंसिडर किया जा सकता है, तो उसके बारे में क्या कुछ देखिए, देयर इज स्टिल अ ग्रे एरिया, देयर इज स्टिल अ ग्रे एरिया। एक वर्ड है गुड कॉप बैड कॉप, ठीक है। अब इलेक्शन आने वाले हैं इंडिया के दोबारा, अब वो उन्होंने अपनी ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं कि जी हमने मैक कमेटी को नहीं मानना। ये मैंने भी स्टेटमेंट सुनी है, ऋषि सुनाक के ऑफिस से आई है जी, हम देखेंगे कि हमने मैक को कंसिडर करना कि नहीं करना, वी आर स्टिल लुकिंग इनटू पीएसडब्ल्यू कि हमने उसको रखना कि नहीं रखना। भाई आपने फिर वो मैक कमेटी बनाई क्यों थी? ये होती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, अपने पार्टीज को भी जो है ना साथ लेके चलना है, ऑपोजिशन को भी देखना है, सही है, हर चीज देखनी है उन्होंने, ये स्टेटमेंट्स बंद नहीं होनी। लेकिन अब आप देखिए मैक कमेटी कोई छोटी कमेटी नहीं थी है, उसमें बड़े बड़े ऑफिशियल्स शामिल थे। अगर आपने उसकी बात माननी नहीं थी तो फिर आपने बनाई क्यों थी? तो ये तो खैर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर अब वो दोबारा क्वेश्चन रेज करेंगे। फॉर माई साइड आई एम सीइंग दैट फॉर द नेक्स्ट couple of years, that could be 3 years, 5 years और for 10 years पीएसडब्ल्यू ये अब बंद नहीं करेंगे। देखिए उसकी वजह क्या है, आपने ग्लोबल मार्केट में compete करना है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि जो बच्चा पीएसडब्ल्यू में सारे का सारा आ रहा है वो सारे का सारा पीआर लेके वापस जाएगा। उनका जो टारगेट है 30% का, 24% का, वो मीट आउट हो रहा है। यूके से नेट माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया भी हो रही है, कनाडा भी हो रही है, यूएसए भी हो रही है। ऑलरेडी हमारे पास वहां पर देखें आप इंडिया नाइजीरिया की मार्केट डाउन जा रही है, उनको भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वो भी आए दिन जो है ना नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं जी, हम स्पॉन्सर्ड बेस वीजा ओपन कर रहे हैं, हम कैलेंडर बेस वीजा लेके आ रहे हैं। इट शोज कि दे नीड ह्यूमन रिसोर्स। और वो आने वाले, जब से ये यूरोपियन ये ब्रेक्जिट हुआ ना, तब से उनका ये एचआर का मसला हल नहीं हो रहा, और वो नहीं होना। उनको फ्री की लेबर मिली हुई थी, वो खत्म हो चुकी है। अब उनको ये रिसोर्स पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से चाहिए, अदरवाइज मेरी बात अब लिखवा लें, यूके क्लैश कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा अगर वहां पर ये नहीं रही। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं ऋषि सुनाक की तरफ से जी, हम इसको देखेंगे, हमने मैक कमेटी को मानना कि नहीं मानना। भाई आपसे बड़े बंदे वहाँ मैक कमेटी बैठे हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि इसका कोई, और वो कोई फैसला उनकी इल्हाम या ख्वाब में नहीं आया, उन्होंने बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हैं कि भाई इतने % बच्चों ने तो उसको अवेल किया पीएसडब्ल्यू को, और जिन्होंने अवेल किया है उन्होंने या तो आगे पीआर लिए या वापस चले गए हैं। अच्छा, अब जिनकी आप बात कर रहे हैं बच्चों की, जिन्होंने साइलम किया, जिन्होंने वहां जाकर जो है ना जिन्होंने वहां जाकर वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लिया, भाई वो तो पीएसडब्ल्यू पहुंचे ही नहीं। सही है, देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अब केबल वाले दौर में कहते थे जी ये केबल में जो है ना वो फास्ट चैनल आते हैं, केबल को बंद कर दिया जाए, पाकिस्तान बैन कर दिया जाए। रिमोट आपके हाथ में है, आप इस्लामी चैनल देख लें। तो पीएसडब्ल्यू के अगर उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ भी रहे हैं तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी ठीक नहीं थी है, उसमें पीएसडब्ल्यू का कसूर कोई नहीं है। ठीक सर, पीजी डोमिनेटिंग मार्केट रही है हमेशा से। स्टूडेंट्स को लगता है कि 1 ईयर का मास्टर्स है और करके बाद में हम लोग पीएसडब्ल्यू पे चल जाएंगे, हमें 3 इयर्स फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यूजी स्टूडेंट्स का आपको क्या लगता है? क्योंकि फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी हैं, अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो पाती है, वो फाउंडेशन ऑप्ट करते हैं, 4 साल का प्रोग्राम लेना पड़ता है उनको। तो क्या इसमें कितनी स्टूडेंट्स को लगता है, और ये भी एक कहा जाता है कि एक अंडरग्रेड का स्टूडेंट वहां जाके अपनी फी को नहीं पूरा कर पाता है, वो अपनी स्टडी पे उसका फोकस नहीं कर पाता क्योंकि उसको जो है वो फी भी जो है वो सबमिट करनी होती है, और ये सारी चीजें 3 साल की फी कौन भरे। तो यूजी के बच्चों का क्या फ्यूचर है? क्या बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए अंडरग्रेड प्रोग्राम, फाउंडेशन, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि यूजी वाले बच्चे जो है ना वो ज्यादा बेटर पोजीशन में हैं टू गेट द अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द यूके, ठीक है। 4 साल का 3 साल का वीजा, उसके बाद 2 साल का पीएसडब्ल्यू, फिर मास्टर्स, आपका टेन्योर वैसे ही पूरा हो गया पीआर के लिए।
या आप वहाँ से बैचलर्स करके आगे जा रहे हैं किसी भी कंट्री में। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम मरवा यहाँ पर आती है कि जब आप यूजी वाले बच्चे को प्रॉपर फीस गाइडेंस नहीं देते, आप उसे कहते हैं यार 5-7 हज़ार पाउंड पे करो, बाकी वहाँ जाके मैनेज कर लेना। मैं लिख के देता हूँ कि कोई यूजी वाला बच्चा, कोई फाउंडेशन वाला बच्चा वहाँ जाकर पहले 6 महीने में पैसे नहीं अर्न कर सकता। 18 साल का 19 साल का बच्चा जिसने कभी पाकिस्तान में घर से बाहर नहीं निकला, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसको वहां जाके दूसरे दिन जॉब मिल जाएगी या वो अर्निंग स्टार्ट कर देगा? वो तो पागल हो जाएगा कि मेरे पे जो है ना वो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो करोड़ों रुपए का आ गया। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि भाई आप यूजी वाले बच्चों से मस्ट साल की फीस पे करवाएं। मैं बच्चों से भी कहता हूं, अगर साल की फीस का बैकअप नहीं है, साल की फीस नहीं है, मत जाएं। अगर जा रहे हैं तो फिर तैयार रहें कि आपने प्रेशर फेस करना है। अगर आप प्रेशर फेस कर सकते हैं, अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप फाइनेंशियल बर्डन ले सकते हैं इतना, फिर आप करें। अच्छा सर, यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा इशू एजेंट्स की तरफ से भी नजर आता है। आपने कहा साल की फी देके जाएं, बच्चों को इनरोलमेंट पे भी फी देनी होती है, इनिशियल डिपॉजिट भी देना होता है। बच्चों को इनिशियल डिपॉजिट के बारे में बताते हैं एजेंट सिर्फ बच्चे को घेरने के लिए। आई वुड यूज दिस वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड, सही वर्ड है, ठीक है। तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी आते हैं, उनको ये बताया जाता है कि इनरोलमेंट की फी का नहीं पता होता है। तो आपके ख्याल में बच्चों को जब एक स्टार्टिंग स्टेप से ही कोई एजेंट यही गाइड नहीं कर रहा है, हमें आके भी बच्चे बताते हैं कि हमें तो बताया गया कि सिर्फ 5,000-7,000 डिपॉजिट देना है हमने, उसके बाद कोई फी नहीं इनरोलमेंट पे, तो इसमें एजेंट का कितना कसूर है? अगर आप उसको स्टार्टिंग स्टेप पे ही नहीं बता रहे हो कि आप अपना एटलीस्ट 1 साल की फी मैनेज करके जाओ यहाँ से, या पे करके जाओ, और उनको पता ही नहीं है, उनको अचानक से पता चल रहा है कि उनको इनरोलमेंट पे भी फी देनी है, तो यहाँ पे एजेंट्स का भी कितना कसूर है जब आप बच्चों को गाइड ही नहीं कर रहे हैं ठीक से? देखिए मरवा, 100% कसूर है एजेंट्स का। मैं इसमें 2 पॉइंट हाईलाइट करता हूँ। देखिए, एक तो वो अमाउंट है जो इनरोलमेंट फीस है। कुछ एजेंट्स बच्चे को इनरोलमेंट फीस बता भी रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, मुझसे नाराज हो जाएंगे यूनिवर्सिटी वाले, आगे भी काफी नाराज हैं। 14,000 फीस है एक यूनिवर्सिटी की, सही है, उसकी इनरोलमेंट अमाउंट है 8,000। ठीक है। अब ये बच्चे, कुछ एजेंट्स कन्वे भी कर रहे हैं कि भाई 14,000 फीस है, 8,000 आपने पे करना है, रिमेनिंग 6,000 जो है ना आपने बाद में जाकर पे करना है। अब यूजी वाले बच्चे में प्रेशर किया, यूजी वाले बच्चे की क्लास है 4 दिन, सही हो गया। तीसरे महीने यूनिवर्सिटी ने कहना बाकी 6,000 पे करें। अब ये भी एक जो है ना वो उनके ऊपर प्रेशर है। बिल्कुल। पीजी का क्या फायदा है? पीजी की क्लास है 2 दिन वीक में, वो अपना इजीली अपनी फीस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, जॉब वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यूजी वाला बच्चा नहीं कर सकता। यूजी वाले बच्चे को इनरोलमेंट फी पता होगी तो भी मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यूजी वाला बच्चा पूरे साल की फी पे करके जाए या फिर बैकअप लेके जाए। ठीक है। उसका बेनिफिट क्या है? देखें, अब आपके पास तकरीबन 14 महीने हैं पहले ना, आपने फीस पे करनी है, आपने पूरे साल की फीस पे की हुई है, आप अपना कोई 3-4 हज़ार का बैकअप साथ लेके आए हुए हैं, आपके पास 6 महीने का बैकअप है अपने वहां पर लिविंग एक्सपेंस का। 7वें महीने से आपके हालात ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे। ठीक है। आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी स्टडी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, आपकी बेस भी बन जाएगी, सही, आपको पता चल जाएगा एनवायरनमेंट किस तरह का है, कैसे किसको यूज करना है, किस तरह यूज होना है, कहाँ पे जॉब करनी है। एक बच्चे ने कभी जिंदगी में जॉब नहीं की, आप उसे, अभी एक यूनिवर्सिटी का हुआ है ना बेड़ा गर्क, सही है, उसके करीबन 200 बच्चों ने साइलम लिया, उस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने। वो क्यों लिया? आपने यहाँ से बच्चों से 8-8 हज़ार रुपये जमा करवा दिया एजेंट्स ने, उसकी पूरी फीस 18,000 है, यूनिवर्सिटी की 16,000 है, बाकी 10,000 5 के कैसे बच्चा पे करेगा? नहीं कर सकता पे। तो आप उनको बता के भेजें ना कि भाई आपने, अगर तो बजट है, अफोर्डेबिलिटी है, तो फिर जाओ पूरे साल की फीस पे करो। आपका यूजी वाला बच्चा पूरे साल की फीस पे कर जाए या बैकअप साथ लेके जाए, आपका यूजी वाला बच्चा 6 माह का बैकअप अपना लिविंग एक्सपेंस साथ लेके जाए। मैं लिख के देता हूं कि उसके बाद वहां पे 10 साल रहे, 5 साल रहे, 6 साल रहे, उसमें उसको कोई हार्डशिप फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने उसको डे 1 से 5 दिन क्लास और प्लस प्रेशर है कि मैंने महीने का 3,000 पाउंड कमाना है, तो बाद मेरी अगली इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी, प्रेशर है मैंने जो है ना साल महीने का 500 पाउंड 700 पाउंड जो है ना अपना वो लिविंग एक्सपेंस मैनेज करना है। 18 साल का बच्चा, स्टडी का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, आपका बच्चा तो वैसे ही पागल हो जाएगा, फिर वो साइलम ही करेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि यूजी वाला बच्चा बहुत बेटर पोजीशन में एज कंपेयर टू पीजी, बट इफ प्रॉपर्ली मैनेज्ड। ओके। मैक कमेटी, ये जब अभी जो हमें अपडेट मिली है, इसमें ये भी सजेशन दिया गया है कि रिकमेंडेशन दी गई है कि जो एजेंट्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन एजेंट जो है वो मैल प्रैक्टिसिंग में इन्वॉल्व है। तो इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है और क्या ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन होने के चांसेस हैं? होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर जो एजेंट, ये वो लेट किया है उन्होंने, कसूर पीएसडब्ल्यू का नहीं था, कसूर इसका था। ये जो
आए दिन जो है ना नया एजेंट आ रहा है, पता ही कुछ नहीं है। कोई ट्रैवल एजेंट है, कोई प्रॉपर्टी डीलर था, कोई जो है ना उसका बैकग्राउंड क्या था जी, मैंने 2009 में बीए किया था, किसी ने अभी तक इंटर नहीं पास किया हुआ। हर बंदा क्या बन रहा है, एजेंट बन रहा है। सही हो गया, ठीक है। दिस हैज टू बी डन, ये होना चाहिए था। मैं तो समझता हूं कि आपके डॉक्टर से, आपके लॉयर से ज्यादा सेंसिटिव ये प्रोफेशन है आपका कंसल्टेंसी का। आपके हाथ में सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं है, आपके हाथ में बच्चे का फ्यूचर, उसके माँ बाप का, पूरी फैमिली का फ्यूचर है। और अगर आप उसे मिसगाइड करके आप उससे जो है ना वो सबज बाग दिखा के भेज रहे हैं यूके में, तो आपने बच्चा नहीं जाया किया, पूरी फैमिली तबाह कर दी आपने। बिल्कुल सही है। तो होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया भी करने लगा, यूके भी करने लगा, और वो करने का लगे हैं कि हम बकायदा एजेंट्स को रजिस्टर करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, और हम हर साल देखेंगे कि इस एजेंट ने कितने बच्चे रिक्रूट किए हैं, उनके स्टूडेंट आईडीज क्या हैं, क्या बच्चों ने डिग्री अपनी कंप्लीट की है कि नहीं की। एंड वी विल ओनली अलाउ दोज कंसल्टेंट्स, एजेंट्स कि आप पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट करें। जितने भी ये जो नए नए फसली बटेरे आ रहे हैं सब बंद हो जाएंगे, और ये अल्टीमेटली बच्चों का फायदा है, इंडस्ट्री का फायदा है, यूनिवर्सिटी का फायदा है, हमारा फायदा है। और मैं समझता हूँ कि लेट हो रहा है, बिल्कुल ये जल्दी होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया भी करने लगा है, यूके भी करने लगा है, आने वाले दिनों में कनाडा, यूएसए भी करेगा। ठीक। बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो बच्चों को फ्री टिकट्स, फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम क्यों चार्ज कर रहे हैं बच्चों से, हम कंसल्टेंसी क्यों ले रहे हैं? फ्री टिकट्स नहीं दे रहे, और भी बहुत कुछ दे रहे हैं, फ्री लैपटॉप्स भी दे रहे हैं। आप हमसे केस करवाएं, हमसे आप फ्री 2 लाख वापस ले लें, हमसे लैपटॉप ले लें, हमसे आईपैड ले लें, और पता नहीं क्या कुछ मुझे सुनने को मिलता है। मैंने वीडियोस भी देखी है, काफ़ी पॉडकास्ट भी देखे हैं। देखिए मेरे पास बात ये है कि आपके पाकिस्तान में हर तरह का स्कूल अवेलेबल है, हर तरह का कॉलेज अवेलेबल है। मैं बड़े हम ऐसा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, आपका रूट्स और आपका बिकन हाउस ये भी आपको ओए लेवल ही करवा रहा है ना। सही हो गया। आपका जो मशरिक पब्लिक स्कूल है किसी मोहल्ले में, वो भी आपको क्या करवा रहा है, मैट्रिक इंटर ही करवा रहा है ना। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेम है, फर्क क्या है, सर्विसेज का फर्क क्या है, क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म का फर्क क्या है, क्वालिटी का। वही बर्गर एक आप महल्ले से खाएं तो वो आपको 100 रुपए का बर्गर, 150 रुपए का बर्गर मिला अंडा शामी वाला, वही बर्गर आप जाके खाएं मैकडॉनल्ड, केएफसी में, वही बर्गर 1000 रुपए का है। आप अपने आप को ऊपर लेते जाते जाएं तो उसकी लिमिट नहीं है कोई। ठीक है, देखिए एक्सपोज में भी नहीं है, हम इस पे भी बात करेंगे। एक्सपोज में भी हमारा, मैं तो मानता ही नहीं एक्सपो मॉडल को, मैं तो समझता हूँ कि टाइम वेस्ट है बच्चे का भी आपका भी। देखिए वो कौन सा ऐसा बच्चा है जो 1 घंटे में फैसला करेगा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है। आपने ठेले लगा दिए यूनिवर्सिटीज के, 15 20 50 ठेले लगा दिए, एक हॉल लिया, वहां पे 50 यूनिवर्सिटीज आ गई, उनसे आपने सेटिंग कर ली, बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, और कहा जी बच्चों को जी अंदर घुसे और यहाँ से शुरू हो जाए और वहां तक जाते जाते अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर लें। मजाक है यार ये। बच्चे का पूरा मुस्तकबिल आप आधे घंटे में डिसाइड करेंगे? That needs thorough research. आप बच्चे का मुस्तकबिल 10 मिनट में डिसाइड करेंगे कि भाई ये ठल्ले लगे हैं, इसमें से देखो कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है आपने। यार ये कोई मोबाइल फोन तो नहीं है, ये कोई सूट तो नहीं है, ये कोई क्लॉथिंग तो नहीं है कि आप कहें जी ये पसंद आई मुझे, ये पसंद है। इट इज अ प्रोसेस फॉर अ होल लाइफ। आपकी पूरी लाइफ रिलाई कर रही है उसके ऊपर। सही है, तो आप 2 घंटे में, आधे घंटे में कैसे फैसला कराएंगे बच्चे से? मैं तो समझता हूँ कि बच्चे को चाहिए कम से कम महीना खुद सर्च करे, उसके बाद महीना जो है ना वो काउंसलर का सर खाए कि भाई मुझे बताओ मेरा क्या बेनिफिट्स हैं। 10 मिनट में कैसे आप यूनिवर्सिटी चूज करोगे? और ये फ्री लैपटॉप, फ्री टिकट्स वगैरह, ये वही लोग हैं मरबा जिनको यूके ने बैन करने आने वाले दिनों में, जो कंसल्टेंसी नहीं कर रहे, जो दुकानदारी कर रहे हैं। दुकानदारी में, कंसल्टेंसी में, एजेंटी में बड़ा फर्क है। देखिए हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर बच्चे को इन्फॉर्मेशन, और देखिए हम क्या चार्ज कर रहे हैं बच्चे से, कोई 30,000 40,000 चार्ज कर रहे हैं, जहाँ पे आप लाखों करोड़ रुपया स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप 50,000 दे के अगर आपको एक नफीस और बेहतर मशवरा मिल रहा है जिसपे आप रिलाय कर सकते हैं, तो आप अपनी वो करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट है और आपकी जो फ्यूचर लाइफ है पूरी की पूरी, वो आप 50,000 के पीछे, 30,000 के पीछे जाया कर लें। मैं तो समझता हूँ कि ये बच्चे का कसूर है। और मुझे भी एक बच्चे ने कहा जी वो सर जी वो मुझे ना फ्री लैपटॉप और वो मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है वहाँ से, तो ये आप क्यों नहीं ऑफर करते? मैं कहा यार बेटा बात ये है, आगे पिछला रश नहीं खत्म हो रहा है बच्चों का। सही है, पिछले नहीं स्टूडेंट्स खत्म हो रहे और ये ऑफर लगा के मतलब कि अपने आप को मजीद अजाब में डाल रहे हैं। ठीक है, अब जिन वो सेल वहां पे लगती है जहां पे सेल ना हो रही हो, ये मैं आपको बड़ा सिंपल बता रहा हूँ, सेल वहां पे लगती है जहां पे सेल ना हो रही हो। सही है, तो अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, फ्री टिकट्स वगैरह वो सारा कुछ तो करना ही है।
सितंबर इनटेक कैसा रहेगा? पीएसडब्ल्यू कहा जा रहा है कि इंटैक्ट है, खत्म नहीं होगा, बच्चों को पीएसडब्ल्यू मिलेगा। और हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था या शायद कोई वीडियो बनी थी हमारी, जिसमें ये भी हम लोगों ने क्लेम किया था कि कुछ स्टेट्स में 3 इयर्स का पीएसडब्ल्यू होने के चांसेस भी हैं। तो अभी उस पे तो हमें कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिली, बट करंटली पीएसडब्ल्यू का अभी आप देखते हो सितंबर इनटेक कैसा रहेगा? और जो आपने बोला था कि कुछ स्टेट्स में पीएसडब्ल्यू 3 इयर्स होने के चांसेस हैं, तो अभी उस पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। देखिए, उस पे अगर आप बैक कमेटी का पूरा रिव्यू पढ़े ना, हुँ, तो उसमें उन्होंने 2 साल का पीएसडब्ल्यू, 3 साल का 2 वर्ड यूज़ किए हैं उन्होंने हुँ, कि पीएसडब्ल्यू को कंटिन्यू रहना चाहिए आइदर 2 इयर्स और 3 इयर्स, ठीक है? ठीक है। दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन कमेटी। ठीक मैं है। बार बार रिपीट कर रहा हुँ, हूँ, इनके यू आर मुंह से राइट। अल्फाज निकले हुए, इनकी रिपोर्ट बनाई हुई इंप्लीमेंट नहीं होनी एज इट इज। ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन आनी थी कि भाई आप हमें बताएं कि हम क्या करें, हुँ, उसके बाद डिसाइड हमने करना है कि हमने करना कि नहीं करना। हुँ, अब जो 3 साल का पीएसडब्ल्यू है वो मैक कमेटी डिसाइड नहीं करना था, वो डिसाइड करना है वापस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ने, ठीक पार्लियामेंट है। ने डिसाइड करना है। उसके ऊपर तकरीबन आपका वेल्स का, आपका नॉर्दर्न एरिया ऑफ स्कॉटलैंड, आपका जो है ये जो साइड है साउदर्न साइड है, ब्रिस्टल वाली जो वेल्स वाला एरिया है, ये वाले जो हैं, और प्लस आपका जो एरिया है नॉर्दर्न आइलैंड वाला, ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं इंग्लैंड से ठीक है। कि भाई आप लोग सारी जिंदगी खाते रहे हमें। स्कॉटलैंड वाले भी कह रहे हैं, वेल्स वाले भी कह रहे हैं, नॉर्दर्न आइलैंड वाले भी, इंग्लैंड वाले हमें खाते रहे, अब हमें खाने दो यार, हमारा कर दो 3 साल का पीएसडब्ल्यू, ताकि हमारे पास भी ट्रैफिक फ्लो आए। और इंग्लैंड खुद भी चाह रहा है, इंग्लैंड खुद भी चाह रहा है कि मैं यहाँ से ट्रैफिक जो है ना डिवर्ट करके उधर भेजूं, ठीक है। ताकि वो चीज़ें जो है ना मैनेज हो जाए। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ रीजन्स में खास तौर पे वेल्स के अंदर और नॉर्दर्न आइलैंड में शायद मैं बार बार शायद का वर्ड यूज कर रहा हूँ, कल को मेरे आगे ना बच्चे लेके आए वीडियो, जी आपने कहा था, आपने कहा 3 साल का, देखी थी हमने, बहुत सारे बच्चे आते हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि शायद इस रीजन में अभी भी 3 साल का पीएसडब्ल्यू हो सकता है। ओके, सही हो गया, ठीक है। इस साल भी या अगले साल। अच्छा, अब जहां तक बात है सितंबर इनटेक की, ऑस्ट्रेलिया नहीं खुलना मरवा, ऑस्ट्रेलिया नहीं खुलना, ये जुलाई इनटेक, ये नवंबर इनटेक में। अभी ये ऑस्ट्रेलिया डे में उधर वो नील हॉकिंस जो है हाई कमिश्नर जिन्होंने इनवाइट किया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रैप्स वगैरह और बड़े हाईली क्वालिफाइड बंदे आए हुए थे। तो सबसे एक ही बात हो रही थी, सब ने कहा नहीं पता। सही है। अब जितनी भी ये अभी देखे ना, ऑस्ट्रेलिया कैप करने लगा दोबारा फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, उन्होंने अपना कोटा रिलीज कर दिया, उसमें उन्होंने जो है ना वो स्टडी वीजे की लिमिट उठा के 50% डाउन कर दी है। ठीक है। सही है। कनाडा के हालात आपके सामने, यूएसए ने वीज़ा देना है सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल वाले बच्चों को। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ड है, अगर आपने कॉमन ऐप की हुई, अगर आपने कुछ स्कॉलरशिप ली हुई, तो यूएसए का वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप मुंह उठा के चले गए हैं, यूएसए की वैसे वीज़ा नहीं मिलना। सही है। ठीक है। यूरोप की मार्केट वही हमेशा से क्या है, आज है कल नहीं है, और यूके से यूरोप तो वैसे भी आपको पता है कि जाना बड़ा आसान है। तो आई बिलीव कि दिस इज अगेन अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इन सितंबर टेक, जनवरी टेक एंड फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। क्यों? क्योंकि इंडिया मार्केट डाउन चली गई है, उन्होंने इस बार नहीं आना यूके में, उनका फ्रांस से एग्रीमेंट हो गया। अच्छा सर, फ्रांस के एग्रीमेंट की आपने बात की कि इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, कौन सा एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ? फ्रांस ने एग्रीमेंट किया ना इंडिया के साथ कि हम आपको 1 साल के वो वीजे स्टडी के ऊपर, चाहे वो मास्टर्स है, उसके ऊपर आपको 5 साल का हम वो दे रहे हैं, पीएसडब्ल्यू दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उन्होंने नहीं एग्रीमेंट किया ये वाला। अब इस पे वीजे का इफेक्ट तो नहीं आएगा पाकिस्तान का, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रीमियम सर्विस इंडिया को मिल रही है ना, वो पाकिस्तान को नहीं मिल रही। ठीक है। अब देखें ना, यूएस अगर हम देखें कि एक बच्चे का इंडिया से जाना चाह रहा है वो बाहर, यूके में उसको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिल रहा है, फ्रांस में 5 साल का, तो ऑब्वियसली फ्रांस जाएगा ना वो। तो ये सर्विस पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए दोबारा फिर एज कम्पेयर टू इंडिया वो एक लेस क्या लें कि अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, केपीके के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। केपीके के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के में से भी जो है वो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता पाकिस्तान साइड से, और यहाँ पे भी जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑफर देने में बड़ा मसला करती हैं, वो जो है ना वो इतना रेड जोन एरिया कंसिडर किया जाता है पेशावर साइड के बच्चों को। तो अब आप क्या कहेंगे कि यूके में क्या ऑप्शन रह जाता है बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया यूके के पास, मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर एक्सेप्टेंस में जो मसले आते हैं, क्या केपीके के बच्चों के लिए हैं ऑप्शंस यूके के पास? अच्छा, मैं ना कल पेशावर ऑफिस में था, आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड टू सी द रिसोर्स ऑफ पेशावर एंड केपीके। ऐसा ऐसा कमाल का प्रोफाइल, और बच्चों की इंग्लिश और उनका प्रोफेशनलिज्म, उनकी कम्युनिकेशन, आई वाज लिटरली सरप्राइज कि यार इस सब के बावजूद भी केपीके में कितने बैरियर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा, चूंकि जो पुराने बच्चे जा चुके हैं केपीके से, पेशावर से, उन्होंने जाके कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने साइलम्स और ये वो सारा
स्टडी ना करना, उसकी वजह से एक जो है ना उसका इफेक्ट जो है ना वो रिपल इफेक्ट बच्चों के ऊपर आ रहा है। ठीक है। तो ये बात आपकी ठीक है कि केपीके वाले बच्चों को यूएसए और कनाडा के वीज़े कम मिलते हैं, अगर अनलेस एक्सचेंज प्रोग्राम हो, पीएचडी हो या स्कॉलरशिप हो। उनको यूरोप में ज़रा कम प्रेफरेंस दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर उनके लिए वो रेड फ्लैग है ना कि भाई आपने देखें सीधा ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपकी आंखें भी निकाल देंगे। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया की केपीके से एप्लीकेशन ले रही हैं, मतलब 3-4 ही होंगी हार्डली, वो भी इतने नखरे के साथ लेती है। तो उनके पास भी आ जाके यूके की ऑप्शन ही बचता है। मैं कल भी सर्वे किया, मैंने देखा भी, और पेशावर की मार्केट जो है ना वो केपीके की जो मार्केट है, हाईली इन्फॉर्म्ड हाईली प्रोफेशनल्स, और वो पीआर की बात नहीं करते, वो बात करते हैं आगे करियर की, जॉब की बात करते हैं। ठीक है। और मैंने देखा है पास जो हमारे केपीके पेशावर के बच्चे यूके रीजन में गए हैं ना, दे आर मोर सक्सेसफुल देन पंजाबी स्टूडेंट्स। और प्रोफेशनलिज्म भी ज़्यादा है उनके अंदर, ग्रूम्ड भी ज़्यादा है, और उनकी जो लर्निंग है वो भी ज़्यादा है। पता नहीं मुझे कैसे इन पे लतीफ़े बन गए, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यार ये तो बड़े मतलब कि वो अच्छा रिसोर्स है पेशावर केपीके। तो यूके उनके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है, डिग्री भी हो रही है, पीआर की अपॉर्चुनिटी तो है ही है जो आपको मिलनी ही मिलनी है। देखिए मतलब अगर आप पाकिस्तान से मास्टर्स कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो कोई पीआर दे रहा है आपको? नहीं दे रहा। लम्स एलएसई की फीस अगर आप ये कुछ 5-6 यूनिवर्सिटी उठा के देख लें, इनकी जो पर एनम फीस है इस वक्त वो मेरा ख्याल 15 से 25 लाख तक चली गई है। ठीक है। इससे कम ऑप्शन में आपको जो है ना वहाँ पे एडमिशन मिल रहा है यूके में, प्लस आपको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस आपको अपॉर्चुनिटी टू पीआर, प्लस आपको एक्सपोजर, सारा कुछ मिल रहा है। तो पीआर को साइड पे रख के सही हो गया, जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो तो लें यार वहाँ जाके, और उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान से आप। बिल्कुल ठीक। Thank you so much, sir, for your presence. I hope the session and the podcast was useful for students. That was all about today. PSW के बारे में हमने डिस्कशन की, जो अभी न्यू हम लोगों को न्यूज़ सुनने को मिली है उसके ऊपर मैक कमेटी की. That was all about today. Thank you so much. If you have any query and question, you can drop in the comment section. That was all about today. This was Marwa Yasin. Allah Hafiz.